मोदी को भारत की इज्जत से कोई लेना देना तो है नहीं, भारत की मर्यादा से कोई लेना देना नहीं है। मोदी को सिर्फ कुर्सी से लेना देना है और सत्ता से लेना देना है। ये नीति एकदम नील है इनके राज्य में। अच्छा, नीति, जो शब्द आपने प्रयोग किया कि नीति, क्या भाजपा के शासन में आपको लगता है कि कहीं नीति भी रह गई है? मान लिया कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ट्रंप से एक बार पूछ देते कि ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? हमने तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़ा है, हमने तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया नहीं है, ऐसा तुम कहकर हमारे देश को लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हो? है हिम्मत तो पूछ दे मोदी जी। और इस तरह की टिप्पणी अभी अमेरिका की हैसियत नहीं थी, लेकिन मोदी के ही राज्य में जो भारत को शर्मसार होना पड़ा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 500% टैरिफ जो है बढ़ा दी है भारत पे, कैसे देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका 500% टैरिफ बढ़ा दे या 5,000 बढ़ा दे, उसमें मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? ने क्या फर्क पड़ता है मोदी जी को? वो तो फर्क पड़ रहा है देश पर। मोदी और भाजपा पर क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मोदी का रोज पैजामा आज से नहीं, अमेरिका लगभग आज जब से ट्रंप बना है उसके बाद से रोज इनको नंगा कर रहा है, भारत की इज्जत को रोज उतार रहा है। लेकिन मोदी को क्या फर्क पड़ता है? मोदी को भारत की इज्जत से कोई लेना देना तो है नहीं, भारत की मर्यादा से कोई लेना देना नहीं है। मोदी को सिर्फ कुर्सी से लेना देना है और सत्ता से लेना देना है। आज ट्रंप ने जिस तरीके से विश्व के मानस पटल पर भारत को नंगा किया है, उसने मोदी को नंगा नहीं किया, मोदी ने करवाया है नंगा। मोदी का कृत्य इस तरह का था कि उन्होंने भारत को नंगा करवाया है। आज तक भारत पर इस तरह का दबाव और इस तरह की टिप्पणी अभी अमेरिका की हैसियत नहीं थी, लेकिन मोदी के ही राज्य में जो भारत को शर्मसार होना पड़ा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यह देश भी देख रहा है, देश की जनता भी देख रही है कि मोदी के शासन में आज जिस तरीके से रोज दिन प्रतिदिन अमेरिका भारत को नंगा कर रहा है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्रम्प कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे थे प्लीज सर प्लीज प्लीज, कैसे देख रहे हैं इसे? अच्छा, एक चीज बताइए कि ट्रंप तो ये भी कह रहा है कि मैंने मोदी को दबाव दिया। अभी उसका वही ना बयान है कि मैंने मोदी को दबाव दिया, मोदी के दबाव में उन्होंने सीज फायर किया, ये भी ट्रंप ने कहा। और उसने कहा कि मोदी हमारे यहाँ गिड़गिड़ाते हुए 10 बार फोन किया था कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अभी तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के सामने, अरे नेहरू भी जाते थे, हम तमाम इतिहास पढ़ते हैं, इंदिरा भी गई, तमाम हमारे देश का भी मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह अमेरिका गए, जो सम्मान वहां से उन्होंने प्राप्त किया, भारत को जो सम्मान मिला, आज उस सारे सम्मान को धोकर मोदी धो दिए और विश्व के मानस पटल पर भारत को नंगा किए हैं। और मोदी नंगा किए हैं, भाई उसको तो मौका मिलेगा तो वो करेगा ही। आप उसके यहाँ गिड़गिड़ाए नहीं होते, आप उसके यहाँ दांत निपोरे नहीं होते, आप दांत निपोरे हो। उसी को तो बता रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री पद के लोलुपता में, कुर्सी के लोलुपता में कितना बड़ा लोलुप है कि मेरे यहाँ दांत निपोर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि सर आपसे मैं मिलना चाहता हूं। यह भारत के प्रधानमंत्री की मर्यादा है। आज उसको भी गिरवी रख दिया आपने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डोनाल्ड ट्रंप क्या के नतमस्तक हो गए? अरे एक आज से नतमस्तक हैं, वो तो पहले उसी समय बता दिया जिस समय इन्होंने कहा कि ट्रंप ने एक बार नहीं कईयों बार कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुद्दे पर मैंने दबाव बनाया और सीज फायर मैंने करवाया है, मैंने करवाया है। उसी दिन मतलब क्लियर हो गया मामला, वो तो मामला उसी दिन क्लियर हो गया था कि कितना दबाव में मोदी जी। अच्छा, वो लालच क्या है? कुर्सी की लालच है सिर्फ इनको, कुर्सी की लालच है। कुर्सी की लालच की वजह से भारत की मर्यादा को ये हमेशा तार तार करवा रहे हैं। ठीक है, और पूछो। कहा जा रहा है कि मोदी जो है ट्रंप के साथ मिलकर पूरे विश्व पे राज करना चाहते हैं। भारत का सबसे ज्यादा जिगरी जो है फिलहाल अमेरिका। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, अभी तक तो मैं सुन रहा था कि एक स्लोगन अंध भक्तों का आता था कि विश्व गुरु हम बन गए हैं, तो मोदी विश्व गुरु बना दिए थे। अब ट्रंप के साथ मिलकर विश्व गुरु बनेंगे। अरे क्या ये दोगले बोलते हैं यार। मतलब अब अपनी हैसियत जब नहीं रही, जब आपको नेपाल दपेटना शुरू कर दिया, घुड़क दिया, नेपाल जैसा देश जिसके राष्ट्राध्यक्ष को भारत जब चाहता था तो वो बुलवाता था अपने यहाँ, जब नेपाल आपको घुड़क रहा है, जब आप विश्वगुरु अपने में नहीं बन पाए, तो अब उनके साथ मिलकर विश्वगुरु बनेंगे। यह जान लीजिए
कि कहीं ना कहीं ये एक चाल है। अच्छा, मोदी के अंधभक्तों को भी ये बताना है, जो उनके अंधभक्त घूम रहे हैं उनको ये बताना है कि अभी हम शेर हैं, जबकि हकीकत ये है कि भारत का प्रधानमंत्री खोल भले ओढ़े हुए है। क्योंकि खोल क्या, वो कुर्सी इस तरह की है कि उस कुर्सी पर जो बैठा है उसको शेर समझा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो बैठा है वो शेर है, लेकिन वह शेर के रूप में भेड़िया है। ठीक है। पॉलिटिक्स पर डोनाल्ड ट्रंप का ही दबदबा चलेगा देश भर में, दुनिया भर में। जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भी उन्होंने कब्जा कर लिया, अब तो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का ही सिक्का चलेगा दुनिया भर में। देखिए, एक चीज बता दें, अमेरिका हमेशा एक दूसरे देश को लड़ाकर अपनी गोटी हमेशा सेट करता रहा है, और अमेरिका का पूरे देश पर जो सिक्का चलेगा, आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका का सिक्का उस दिन कहाँ था। अमेरिका ने तो इंदिरा गांधी को भी आंख दिखलाया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने आंख में आंख डालते हुए कहा कि आंख निकाल ली जाएगी अगर भारत की तरफ कोई देखेगा तो। और स्वतः, चूंकि वह आत्मबल आपके अंदर होना चाहिए निर्णय लेने का। आप तो बिल्ली की तरह मिनमिना रहे हो। अच्छा, एक चीज बताओ आप कि वह आत्मबल कब कैसे पैदा होगा? वो आत्मबल आपकी इच्छा शक्ति से पैदा होता है, आपके कर्म से पैदा होता है, और आपकी सारी गोपनीयता को तो ट्रंप जानता है कि कितने बड़े आप कायर व्यक्ति हो। तो आपको तो जब जब मौका मिलेगा नस दबा दे रहा है। इंदिरा गांधी को क्यों नहीं उसने, जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी को क्यों नहीं उसने दबाया? अरे छोड़ो यार, मनमोहन सिंह को 10 बरस मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जैसे विद्वान व्यक्ति इस देश का नेतृत्व उन्होंने किया, उनको नहीं कर पाए। लेकिन आज मोदी को ही बार बार तो कहीं ना कहीं कमियां अपने में हैं। नहीं तो भारतवर्ष किसी के आगे झुकने वाला देश है। तो कायर है मोदी जी, आप कह रहे हैं कायर हैं? मोदी जी एकदम, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है, पूरा विश्व कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप उनका मित्र कह रहा है, उनका ही मित्र, जिसको बार बार कहते कि माय डियर मित्र, माय डियर फ्रेंड, उनका मित्र कह रहा है। तो भारत की विदेश नीति क्या यहाँ पर कारगर साबित नहीं हो रही है? मोदी भारत जी की विदेश नीति एकदम नील हो चुकी है। इनके राज्य में विदेश नीति एकदम नील है। इनके राज्य में, अच्छा, नीति, जो शब्द आपने प्रयोग किया कि नीति, क्या भाजपा के शासन में आपको लगता है कि कहीं नीति भी रह गई है? इनके पास कोई नीति है, कोई विजन है? आपको दिख रहा है सिर्फ एक विजन पर ये सरकार बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं। एक विजन है हिंदू मुस्लिम, और दूसरा विजन है कि भारतवर्ष के संवैधानिक संस्थाओं पर ये कब्जा करके सिर्फ सरकार चला रहे हैं। नहीं तो इनके पास कोई विजन नहीं है। इनके पास ये, एक चीज बताइए कि आप अर्थशास्त्र, आज के डेट में इनके पास कोई अर्थशास्त्री ऐसा है जो कि भारत का रुपया रोज निरंतर जमीन में धंसता जा रहा है, लेकिन उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। 90 रुपए से ऊपर हो गया डॉलर, कोई बोलता नहीं है। अच्छा, तर्क भी देंगे, अगर इस मुद्दे पर पूछ लिया जाए भाजपा वालों से, तो कहेंगे कि रुपया कि वो डॉलर बढ़ रहा है, रुपये की कीमत नहीं घट रही है। बाहर इनका अनोखा ज्ञान। तो इस तरह सैलरी भी तो बढ़ रही है, मान लीजिए ना, लोगों की अच्छा, सैलरी किसकी बढ़ चल रही है? बेरोजगारी इतने चरम पर पहुंच गई है आज भारतवर्ष में कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति रोजगार के लिए रोज लाठी डंडे खा रहा है, रोज पीटा जा रहा है। आप यही दिल्ली में रहते हैं, जाकर देख लीजिए जंतर मंतर पे, रोज नौजवान यहाँ अपनी आवाज उठा रहा है, बुलंद कर रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कौन है? कौन सुनने वाला है? आप कह रहे हो कि सैलरी बढ़ रही है, कौन सी, मतलब सारे चीजों को ठेके पे दे दिया आपने, सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अडानी अंबानी को सुपुर्द कर दिया इस देश को, और कह रहे हो कि और उनके यहाँ 10,000 5,000 पर नौकरी करने के लिए ये नौजवान आज का विवश है। सरकारी नौकरियां नहीं रह गई देश सत्ता में। पक्ष कह रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है ट्रंप के मुद्दे पर। देखिए, एक चीज बता दें, सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। अरे ट्रंपवा से पूछो ना, रोज ट्रंपवा तो तुम्हारा मित्र है, उसी से पूछो कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। मान लो हम झूठ बोल रहे हैं, मान लिया कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ट्रंप से एक बार पूछ देते कि ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, हमने तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़ा है, हमने तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया नहीं है, ऐसा तुम कहकर हमारे देश को लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हो? है हिम्मत तो पूछ दे मोदी जी। तो राहुल गांधी भी कहते ना मोदी सरेंडर, अच्छा, मोदी नरेंद्र सरेंडर है ही, नरेंद्र सरेंडर है ही। राहुल गांधी जी गलत नहीं कहते हैं, राहुल गांधी जी दूरदर्शी नेता हैं, वो देख लिए हैं। अच्छा, ये एक चीज जान लीजिए
सत्ता आज है। मोदी अपने को चाहे जितना भी वो 56 इंची दिखला ले, मोदी का इतिहास जब इस देश, डंका बजरा उपाध्याय जी एक चीज जान लीजिए मान्यवर पत्रकार महोदय, एक चीज जान लीजिए कि जब इतिहास लिखा जाएगा ना भारत के प्रधानमंत्री का, तो भारत के प्रधानमंत्रियों में कायम प्रधानमंत्री कौन था, उसमें नाम आएगा नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्रियों के लिस्ट में इस व्यक्ति का बब्बर नाम है। शेर है वो, बब्बर शेर कायर आप लोग हैं। ये बब्बर शेर जानते हैं किसके लिए हैं? हाँ। वो अनहर भक्तों के लिए हैं, जो अनहर भक्तवाद घूमते हैं उनके लिए बस बब्बर शेर हैं। अगर बब्बर शेर होते, बब्बर शेर किसको कहते हैं? जो अपने देश की इज्जत को समझे, जो अपने देश के बहन बेटियों की इज्जत को समझे। मतलब बब्बर शेर यही है कि तुम्हारे दल के सांसद विधायक रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हीं को बचाकर तुम बब्बर शेर बन रहे हो। समाज में क्या संदेश देना चाहते हो? क्या संदेश देना चाहते हो? और दुर्भाग्य इस देश का, आपको क्या बताएं कि आज संघ और भाजपा की जो सरकार है, हमारे देश की जितनी किरकिरी अंतरराष्ट्रीय पटल पे हुई है, आज तक भारतवर्ष की मर्यादा इतनी धूल दूषित कभी नहीं हुई। ठीक।